कि हर आदमी डोर टू डोर जाके कैंपेन करना चाहिए। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 80% मिनिमम पोलिंग होना चाहिए नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ से हमको ज़्यादा वोट आने वाला है। लास्ट टाइम भी हम लोग ये कर रहे थे, अच्छा हुआ है, पर इतना ही रिक्वेस्ट है और बाकी के जो भी है अब करते हैं। इंजीनियर्स बने हैं और हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में तकरीबन 30,000 हमारे कल्याण कर्नाटका के हमारे ग्रेजुएट्स को नौकरी मिला है, और वो भी मेरिट और रोस्टर के हिसाब से। तो ये हमारा ये जो ESI हॉस्पिटल है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की देन है। लेकिन पिछले 5 साल में ये जो हुकूमत है, यहाँ पे जो MP थे ना एक काम भी नहीं कर सके हैं गुलबर्गा के लिए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है गुलबर्गा में, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या धर्म सिंह साहब हो या खमरुल इस्लाम साहब हो, जब मैं मंत्री था या हमारे प्रियंक खड़गे मंत्री थे, हम यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए हैं। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से। एक साल में 2 करोड़ कितने होने चाहिए थे अब तक? 20 करोड़। 20 करोड़ हमको रोजगार मिला है? रील है कि रियल है? रील है। आर्टिकल 371 से आपने उसको दुखारा था, आपने उसको रिजेक्ट किया था। धर्म सिंह साहब ने, खड़गे साहब ने, कमरुल इस्लाम साहब ने मेहनत करके जाके हर पार्टी प्रेसिडेंट से मिलके, हर एक MP से मिलके संसद में 371 से पास किया। ये रियल है। इससे हमको एजुकेशन में रिजर्वेशन, हमको जॉब्स में रिजर्वेशन, और इस साल हमको KKRD में 5,000 करोड़ मिल रहे हैं। उमेश यादव जी, ये रियल है, ये असलियत है। जो आप बोलते हैं ना, वो झूठ है। 12 लाख करोड़ आपने कर्जा माफ किया। किसका? अदानी अंबानी का। पिछले चुनाव में खड़गे साहब को आप लोगों ने बहुत बड़ा बहुमत दिया था, लेकिन इस बार भी उसकी जरूरत है, क्योंकि इस बार ये जो चुनाव होने वाला है, 5 साल में ये जो हमारा MP थे, कभी ना किसी तालुका को गए हैं, कभी ना कोई असेंबली सेगमेंट को आए हैं, ना कोई काम किए हैं। आप लोगों को याद रखना चाहिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ पे MP थे, उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं कि पूरा मुल्क कल्याण कर्नाटक के तरफ देख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब आपके आशीर्वाद से 2009 में जो उन्होंने MP बना था और केंद्र में मिनिस्टर बना था, उनका जो कारनामा है आर्टिकल 371 जे, ये कोई भूल नहीं सकता। कोशिश है, कोशिश कितने भी करने दीजिए उनको, जब तक हर एक आदमी जो संविधान में विश्वास रखता है वो हमारे पीछे खड़े हैं, हमको कुछ भाई और बहनों, परसों जब बेंगलोर में एक फंक्शन हुआ था हमारे माइनॉरिटी सेल का, तो तब भी मैंने ये बात उधर रखी थी। वही एक बात आपको दोहराना चाहता हूं। मंजिल मिलेगी यकीन है, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीन है, ये पहले वे उसके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनका हुनर बोलता है। मैं आप राधा कृष्ण साहब को दावत देता हूँ डेस्क पे। 1984 हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहा। पहली मर्तबा हमारा एक हिंदुस्तानी, हमारा देश का एक वासी अंतरिक्ष को गया रशियन टीम के साथ। अपने करतूत पे नहीं मांग रहे, वो बोल रहे मोदी को देख के वोट दीजिए। क्या मोदी आके यहाँ कुछ काम करने वाले हैं क्या? मोदी इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या कल्याण कर्नाटका या कलबुर्गी के लिए कुछ किए हैं? यहाँ पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये रेलवे डिवीजन सैंक्शन किया था, उन्होंने उसे स्टॉप किया है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ पे लोकसभा में अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने अपना किरदार इतनी
खूब अंदाज से निभाया है। पूरा देश आज गुलबर्गा को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की वजह से पहचान रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 50 साल की उनकी जो सियासी जिंदगी है वो हमेशा एक ईमानदार और डेवलपमेंट माइंडेड लीडर रहे हैं। आपका एक प्रोग्राम युवा निधि जो ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को 3000 और एक 1500 रुपीज देता है। पूरे कर्नाटक में अभी 1 करोड़ 30 लाख युवा उसका लाभ उठा रहे हैं। 1 करोड़ 30 लाख। आप ही सोचिए कितने लोगों को भला हो रहा है। शक्ति योजना से आप सब लोगों को अभी कोई पूछ रहा है बस में टिकट लेने के लिए औरतों के लिए, पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। आप लोग कहाँ जा रहे हो? आपके रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, आप दवाखाने जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, काम पर जा रहे हो। हमारी विद्यार्थिनी लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, हॉस्टल को जा रहे हैं, कॉलेज को जा रहे हैं। वरना तो आपको 1000-2000 रुपए सिर्फ बस बनाने में पड़ जाता। हर महीने ये 5 गारंटी के वजह से मिनिमम 8000 रुपीज, 8000 रुपए से लेके 10,000 रुपए आपका सेविंग्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सालाना कितना हुआ? अगर 10,000 रुपए सेविंग हो रहे तो सालाना 1,20,000 रुपए हो गया। ये है तरक्की। इस तरक्की के लिए आपने हमको वोट दिया। जैसे हमने गारंटी इलेक्शन से पहले दिया, उसी से अभी हम उसी गारंटी को हम आगे रख के हम वोट मांगने आ रहे हैं आपको। सबका विकास, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कागज के पन्ने में है। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने मुल्क को यहाँ पे बंटवारा किया है। लोगों में यहाँ पे डिवीजन क्रिएट करके उसका सियासी लाभ उठाने के लिए क्या क्या हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किया है, आप लोगों को पता है। यही मानकर आए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम अभी भी इसी पे यकीन रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हमारे और बीजेपी के सोच में थोड़ा फर्क है। हम भारत जोड़ने की बात करते हैं और वो भारत हुकूमत थी हमारे स्टेट में 10 साल तक। आज एक भी अगर बिल्डिंग बता सकते हैं क्या बीजेपी के लोग, ये हमने बनाया है आवाम के लिए। लेकिन हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना है उसे हमने बनाया है, कांग्रेस हुकूमत ने बनाया है। यहाँ पे जो जहीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है ये कांग्रेस हुकूमत ने बनाई है। यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल है ये खड़गे साहब ने बनाया है, कांग्रेस हुकूमत ने बनाया है। यहाँ पे आज हमने एक नया ट्रॉमा सेंटर हमने जो ओपनिंग किया था, ये कांग्रेस पार्टी का करतूत है। और गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए यहाँ पे जो गुलबर्गा में जो मेडिकल हब बना है, यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पे जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। गारंटी रील है और उनके गारंटी रियल है। रील यानी कि हम चुप दिखाने के लिए है, सिनेमा के लिए है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है, और उनका गारंटी असलियत में है। मैं उमेश यादव जी को उनका एक स्लोगन याद दिलाना चाहता हूं जो हमारी बहनों को और माताओं को बहुत अच्छी तरह याद होगा। जब वो आए तो ये स्लोगन जरूर दोहराइएगा उनके सामने। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 10 साल हो गए, महंगाई क्या कम हुई कि ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई। उमेश यादव थोड़ा आंख खोल के देखो सच्चाई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर आइए, व्हाट्सएप से बाहर आइए, फेसबुक से बाहर आइए, आम आवाम से मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पेट्रोल का भाव 60 था, अभी कितना हो गया सेंट? अजमल से 100 रुपए, अब की बार 100 के पार।
डीजल जब हम थे 55 था, अभी 90। सिलेंडर जिससे आपका घर चलता है, रसोई चलता है, जब हमारे टाइम पे 350 था। आप सब लोग चूल्हा वूल्हा लेके प्रोटेस्ट कर दिए। आपा सब लोग बाहर आके चूल्हा लगा के मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिए। अभी 900, 1000, 1100, 1200 तक गया है। 1200 तक गया है। उमेश यादव जी, यही है क्या मोदी जी की गारंटी कि जेब काटेंगे आपका? इसी गारंटी पे चलेगा। 1 लीटर दूध जब हमारी सरकार थी तो 35 रुपीज थे, अभी 55 रुपए है कि नहीं? 55 है। बड़ा अच्छा क्वालिटी ब्रांडेड है तो 60-100 तक जाएगा। आप भूल गए शायद, आप बोले थे कि हमारी किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। रियल है कि रील है? रील है। मनमोहन सिंह साहब ने 72,000 करोड़ फार्म लोन वेवर किया। आपने क्या किया? किसानों की हत्या की। ये रियल है, रील नहीं है। आपने बोला था सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए यहाँ पे इतना लूट मचाए हैं, लेकिन भाषण करते हैं कि न खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अब सामने सबका आया है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये लोगों ने बीजेपी का जो हुकूमत है, ये सेंटर में ये ईडी इनकम टैक्स को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया है इस देश में, और 6,300 करोड़ रुपए उन्होंने 5 साल में यहाँ पे बड़े बड़े अमीरों के पास ये जो ब्लैकमेल करते हुए एक्सटॉर्शन किया है, अब सबके सामने आया है। लेकिन भाषण उनका ये रहता है जैसा है कि वो लोग अभी तक कुछ भी किए नहीं हैं। एक साफ सुथरा गवर्नमेंट है, हम ईमानदार है, हम तो जोली लेके निकले हैं, निकल पड़ेंगे। लेकिन उनका जो ये 5 साल, ये 10 साल का जो हुकूमत है, इस हुकूमत में किसी गरीब को, किसी आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। उनके साथ लाइव डिस्कशन में थे तो उधर से इंदिरा गांधी जी ने पूछा दिल्ली से राकेश शर्मा जी को, शर्मा जी ये बताइए कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है? तो तब कैप्टन शर्मा बेझिझक कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। तो ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इस कविता को लिखने वाले मोहम्मद इकबाल साहब थे सन 1904 में, अगस्त 16 सन 1904। और पहली मर्तबा इस कविता को सुनाया गया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, खुद इकबाल साहब ने सुनाया था। ये बात किस कवि ने लिखा, कोई नहीं पूछा, क्योंकि इस कविता हर स्वतंत्र सेनानी के होठों पे था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और गांधी जी जब सन 1930 में यरवाड़ा जेल में अरेस्ट हुए थे तो रोज ये गाना गाते थे, ये रोज ये कविता सुनाते थे हर एक कैदी को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यरवाड़ा जेल में गांधी जी सुनाते थे। और आपको ताज्जुब होगा, जब हमको आजादी मिली 1945 में, तो इस कविता के जो अभी धुन आप सुनते हैं, मोहम्मद इकबाल साहब के कविता के धुन जिसने दिया है वो पंडित रविशंकर थे। कविता बनाने वाले मोहम्मद इकबाल साहब, धुन देने वाले पंडित रविशंकर, और गाने वाले पूरा हिंदुस्तान। तो कोई नहीं पूछा ये कविता किसने लिखा है, किसका है, लफ्ज किसके है, धुन किसने दिया है। सब हिंदुस्तान की आज़ादी के
संदर्भ में सबके होठों पे यही गाना। कांग्रेस के वर्कर घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि हमने गारंटी का वादा पूरा किया है, देश में जमहूरियत को बचाना है, देश में यहाँ पे जो मोदी का ये जो हुकूमत है इसको हटाना है, तो हम कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है, वो एकजुट होकर वोट डालना है और मैक्सिमम परसेंटेज वोटिंग कराना है। जिला अध्यक्ष